So hello everyone, it's 21st of December. So let's see आज क्या हुआ है. Was this at 1.5x? So basically कल के टारगेट्स मैंने लिखे नहीं थे बट आज मैंने बेसिकली दो ही टॉपिक किए हैं सबसे बड़े. तो आज लगभग 8 घंटे पढ़ाई हुई है. ठीक है. और शाम को पता नहीं एकदम से, क्योंकि पढ़ाई तो सही हुई थी बट शाम को आके एकदम से अजीब सा सर दर्द हो रहा है मेरा. तो अब इससे ज़्यादा नहीं हो रहा मेरे से. उसके बाद आज मैंने सोचा थोड़ा फ़ोन यूसेज भी दिखा दूँ, क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा कम लाने की कोशिश करता हूँ. इंस्टा इसमें जैसे 34 मिनट्स है लगभग, है ना. स्नैपचैट है थोड़ा सा क्लॉक अलार्म की वजह से है. स्पॉटिफाई गाने डलने जाता हूँ गाने वगैरह सुनने के लिए. यूट्यूब पे कुछ थोड़ा बहुत देखा होगा और व्हाट्सएप पे पता नहीं क्या है. तो दिस इज़ इट. तो ये 2 घंटे के है अराउंड. और रात को ये अभी थोड़ी देर पहले ये स्क्रीनशॉट लिया है मैंने, है ना. अब इसका मतलब ये नहीं है मैं इतनी ही देर फ़ोन चलाऊंगा पूरे दिन में, ऐसी बात नहीं है. अभी लगभग मैं आधे पौन घंटे और फ़ोन चलाऊंगा, है ना, सोने से पहले. तो ये भी एक बात है. तो इसीलिए मैं इसको भी मतलब ये भी देखना चाहिए. तो देखते हैं फिर क्या पढ़ा है आज. और एक बात और बता दूँ, इसमें ये 2 घंटे का सुबह मैं उठा था तो 37 मिनट पहले ही हो रखा था. ठीक है, क्योंकि कल रात को भी तो चलाया होगा ना भाई साहब ने, इस वजह से. चलो इस पे आते हैं. तो आज एंशियंट हिस्ट्री ख़त्म किया और उसके एमसीक्यू देखे. तो एमसीक्यू देखने का तरीका मेरा ये है, सबसे पहले टॉपिक वाइज, जैसे हिस्ट्री को मैंने 4-5 टॉपिक में डिवाइड कर लिया, 4-5 सेक्शन में. बेसिकली टॉपिक्स तो बहुत होते हैं, तो उन सेक्शन को कंप्लीट करते जाओ, उनको रिवाइज करते जाओ. बेसिकली रिवीजन करते जाओ. कंप्लीट करने में तो मतलब बहुत टाइम लगता है बट आप रिवाइज करते जा रहे हैं क्योंकि आपने पढ़ रखा है पहले से. उसके बाद फिर चैट जीपीटी पे आओ, उस पर अपने क्वेश्चन पूछो कि ऐसे एग्ज़ाम में इस चीज़ को लेके क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं. पीवाईक्यू देखो. उसके बाद फिर उससे ये पूछो कि व्हाट आर द कंफ्यूजिंग एरियाज एंड वेयर स्टूडेंट गेट ट्रैप्ड, वो पूछो उससे. देन दे विल लेट यू नो. ठीक है. फिर उसके बाद उस पर आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा. उसके बाद फिर मैंने मिडाइवल स्टार्ट किया. ठीक है. इसके भी एमसीक्यू किए. मिडाइवल में भी काफ़ी कुछ था बट थोड़ा सा रह गया इसमें, लाइक सिख वाला पोर्शन रह गया थोड़ा सा, और भक्ति मूवमेंट रह गया है, और सूफी मूवमेंट रह गए. हाँ, ये थोड़ा सा रह गया, बाकी तो हो गया है. तो इसमें जो कंफ्यूजिंग एरियाज़ जो मुझे लगते हैं, जो मेरे लिए ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, लाइक चोला चेरा पांड्याज, है ना, इनके सिंबल्स हो जाते हैं, इनके पोर्ट्स हो जाते हैं. तो उसका फिर विजयनगर एम्पायर काफ़ी है उसमें. इसमें भी 4 डायनेस्टीज़ हैं, उसमें भी अलग अलग रूलर्स रहे हैं. तो वहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि एक तो टेम्पल्स किसने बनवाए हैं, वो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग रहता है. ऊपर से सब लोगों ने कुछ ना कुछ टाइटल्स लिए हुए हैं, तो वो थोड़े से कन्फ्यूजिंग हो जाते हैं. जैसे किसी ने विक्रमादित्य लिया हुआ है, किसी ने गौतमी पुत्र लिया हुआ है. तो ऐसे करके थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है मुझे. उसके बाद मिडाइवल में दिल्ली सल्तनत में भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न, जैसे 5 डायनेस्टी होती हैं बेसिकली. स्लेव हो गई, खिलजी हो गई, तुगलक हो गई, सैयद एंड लोधी. फिर इसके बाद हुआ था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत. देन मुगल्स केम इन, बाबर केम इन बेसिकली. तो इसमें तुगलक वाले में मुझे तो काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है कि मतलब लाइक मोहम्मद शाह तुगलक ने क्या किया है, और उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया है, गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किया है. तो बेसिकली इन तीनों में ही कंफ्यूज रहता हूँ मैं कि किसने क्या किया है. ठीक है. लाइक मोहम्मद बिन तुगलक है, वही मैं कहूँ मैं इतना कंफ्यूज क्यों हो रहा हूँ इसमें एमएसटी लिख दिया है मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन और फिरोज शाह तुगलक. ठीक है. इन्होंने क्या किया, खिलजी में क्या क्या रिफॉर्म्स आए हैं, है ना. कुतुब, और ये कुतुब डायनेस्टी जो था, कुतुबुद्दीन ऐबक स्लेव डायनेस्टी बेसिकली. तो उसमें सबसे पहले कौन आए थे, कुतुबुद्दीन ऐबक आए थे. उसके बाद इल्तुतमिश आया था. उसके बाद फिर रजिया सुल्तान आई थी. उसके बाद बलबन आया था. तो उसमें भी काफ़ी कुछ है पढ़ने को. उसके बाद फिर आ जाते हैं आगे मुग़ल एम्पायर पे. ठीक है. इसमें भी हो गए, बाबर हो गए, फिर हुमायूं हो गए, बीच में शेरशाह भाई साहब आ जाते हैं. फिर इन्होंने अपने जीटी रोड बनवाया, जो अपन देखते रहते हैं ना, जीटी रोड इन्होंने ही बनाया था यहाँ से पेशावर तक. फिर अकबर आ जाते हैं, जहांगीर, शाहजहाँ और फिर औरंगजेब, है ना. तो ये आज किया, इतना सब कुछ रिवाइज़ किया. इसी में काफ़ी टाइम गया मेरा, पूरा टाइम बेसिकली इसी में गया है. और चलो ठीक है, आज ये है. अब कल क्या करना है वो देखते हैं. तो बेसिकली एक चीज़
ये आज मुझे लगा कि मैं पूरे दिन एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहा था, तो मेरा दिमाग ना अभी एकदम से बहुत एग्जॉस्ट हो चुका हूँ मैं, तो मुझे ऐसे होना नहीं है। और अब प्रॉब्लम ये होती है ना, जब आप देखो, आप ये टॉपिक्स तो कल भी किया, आज भी यही किया है ना, एंशियंट और मिडाइवल दोनों 2 दिन में अच्छे से रिवाइज़ किया। अब प्रॉब्लम ये हो जाती है कि व्हेन यू आर डूइंग समथिंग वेरी राइट, तो दिमाग एकदम से आता है कि अरे वो तो रह गया यार, वो तो देखा ही नहीं कि वो तो मतलब व्हाट यू आर नॉट डूइंग, तो उस पर ध्यान ज़्यादा जाता है। तो फिर आज मैंने ऐसे ही, फिर मैं सोच भी रहा था इस बारे में कि सेक्शनल थोड़े से स्टार्ट कर दूँ मैं, रेदर देन गिविंग द फुल मॉक। क्योंकि रीजनिंग में आप देख रहे हैं पूरे में से पूरे आ रहे हैं, बेसिकली एक आध क्वेश्चन होता है इधर उधर, तो मुझे वो एनर्जी वहाँ नहीं लगानी चाहिए। मुझे थोड़ा सेक्शनल पे ध्यान देना चाहिए, जिससे कि मेरी एक्यूरेसी मेंटेन रहे और थोड़ा नॉलेज बेस और बढ़े। तो कल मैंने सोचा है, कल उठते ही सबसे पहला काम जो मैं करने वाला हूँ वो मैथ सेक्शन, जो इतने पेपर दे दिए मैंने, कम से कम 20 पेपर दे दिए मैं भी, तो उसका मैथ सेक्शन में एनालिसिस करूँगा बैठ के 1-1.5 घंटे, और उसमें बस यही देखूँगा क्या गलत हो रहा है ना। कुछ ऐसे क्वेश्चंस तो नहीं है जो सिर्फ नॉर्मल फार्मूला बेस्ड हैं, वो मेरे गलत हो रहे हैं, ठीक है, और सिली मिस्टेक से क्या गलत हो रहे हैं, है ना, तो वो देखूँगा सबसे पहले, तो यही काम है। उसके बाद ये, उसके बाद मतलब बेसिकली देखो मैं कैसे पढ़ता हूँ। सबसे पहले उठूँगा तो बेसिकली टाइमर से पढ़ता हूँ, तो 1.5 घंटे का टाइमर लगेगा, मतलब हाँ टाइमर 1.5 घंटे का। फिर उठूँगा, 10 मिनट ब्रेक लूँगा, और इस ब्रेक में क्या करना होता है, इस ब्रेक में मैं कुछ नहीं करता हूँ, इधर उधर टहल लेता हूँ, छत पे चला जाता हूँ और कम से कम 8 से 9 लंबी सांस लेता हूँ, है ना, ऐसे करके, है ना, तो मज़ा आ जाता है एकदम से, ठीक है। तो 1.5 घंटा ऐसे हो गया। फिर मैं आता हूँ, फिर एक कॉफ़ी बनाता हूँ, है ना, ब्लैक कॉफ़ी एक और, फिर मैं 1.5 घंटे बैठता हूँ, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे नहा धो लेता हूँ, ठीक है, नहा धो लेता हूँ, फिर यहाँ पे खाना खा लेता हूँ। उसके बाद फिर मैं टहलता हूँ, है ना, छत पे 20 मिनट। और पहले मैं सोया करता था, इसके बाद वो मैंने बंद कर दिया पिछले 5-6 दिनों से। और अब मैंने सोच लिया मैं आगे लाइफ में कभी नहीं सोने वाला हूँ दिन में, ठीक है। ये हैबिट मेरी, खैर इसकी अलग कहानी, किसी दिन बात करेंगे इस बारे में, ठीक है। अब नहीं सोता बेसिकली, तो 20 मिनट टहलता हूँ, पानी वानी पीता हूँ और थोड़ा सा, और बस गाने वाने सुनता रहता हूँ। उसके बाद फिर आता हूँ, फिर मैं इसमें 1 घंटे का टाइम फिर लगता है, फिर एकदम फोकस होकर पढ़ता हूँ, फिर 10 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, फिर 1 घंटे पढ़ता हूँ, है ना, फिर 10 से 15 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, फिर 1 घंटे पढ़ता हूँ, ठीक है। तो कितना हो गया यहाँ पे, 3, 4, 5, 6 घंटे हो गए, ठीक है। फिर इसके बाद मैं बाहर चला जाता हूँ। कहाँ बात चल रही है आज, कहाँ टॉपिक से भटक गए भाई साहब। फिर मैं बाहर चला जाता हूँ, ठीक है, बाहर कुछ नहीं जाता हूँ, बाहर जाता हूँ 40 मिनट के लिए। उसमें क्या, चाय पी के आता हूँ, जस्ट है ना, चाय पी के आता हूँ, और फिर आके फिर एक ब्लैक कॉफ़ी बना के फिर 1 घंटे पढ़ता हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद डिनर करता हूँ, ठीक है। इसके बाद डिनर करता हूँ, और उसके बाद फिर मैं टहलने जाता हूँ, है ना। टहलने लिख दिया, रोमन चल रहा है बिल्कुल, ठीक है। फिर मैं वॉक पे जाता हूँ, ये फिर वॉक पे अच्छे से कम कितना हो जाता होगा, हाँ अच्छा, कम से कम 2 किलोमीटर तो हो जाता है आराम से, है ना। और ये ऐसे नहीं नॉर्मली बस सुन रहे हैं, एकदम फुल स्पीड में चलना होता है ना, बिल्कुल पसीने आ जाए इतनी सर्दी में भी। उसके बाद फिर मैं आता हूँ कितने घंटे के ऊपर, हाँ 3, 4, 5, 6 और 7, और फिर मैं यहाँ पे 1 घंटे और पढ़ लेता हूँ आके, ठीक है। और यही हो जाते हैं 8 घंटे। यहाँ पे इसमें वेरिएशन हो जाता है, कभी कभी ये है कि वहाँ से चाय पी के आए, यहाँ आधी घंटा पढ़ा, है ना, या फिर घर पे बात करने लगे, किसी दोस्त को फ़ोन लगा लिया, तो ये इन दोनों टाइमिंग में थोड़ा सा ये हो जाता है ना। कभी चाय पीने गए, वहाँ से कुछ काम आ गया तो मार्केट निकल गए, है ना, फिर 8 बजे तक आ रहे हैं, फिर खाना खा रहे हैं। सो दिस इज़ हाउ, मतलब दिस इज़ एडजस्टेबल। बाकी ये है जब शाम को घर से निकलता हूँ तो मैं 6 घंटे पढ़ चुका होता हूँ। सो दिस इज़ हाउ माई थिंग्स लुक्स लाइक। तो ये है, ब्रेक ले लेके पढ़ो, इतना मज़ा आता है ना, इतना दिमाग एकदम क्लियर रहता है, एकदम मज़े आते हैं, है ना, फोकस से पढ़ाई होती है। बाकी छोड़ो, टॉपिक पे लौटते हैं। फिर 2 सेक्शनल, अरे वाह, फिर ये सोचा है 2 सेक्शनल लगाऊंगा जीएस के, और उनके एनालिसिस करूँगा, उसमें 1.5 घंटा दूंगा, तो यही वो 1.5 घंटा है जो लंच से पहले है। फिर लंच करके आऊँगा, मैं सीधे कंप्यूटर के 100 क्वेश्चन लगाऊंगा, ठीक है। और उसके बाद एक सेक्शनल दूंगा, किसका, मैथ का,
ठीक है, इसकी एनालिसिस करूँगा और फिर करंट अफेयर पढ़ूँगा। बाकी अगर इसमें कुछ ऐड हुआ तो मैं वो कल आपको बता दूँगा, ठीक है। सो दिस इज़ इट, है ना। चलो बाय, कीप वर्किंग हार्ड। हाँ, और कल जैसे वीडियो बनाने के बाद कल मैंने एक चीज़ और मतलब सोच रहा था मैं इस बारे में, जो मुझे बोलनी चाहिए थी वो मैंने बोली नहीं, कि वॉट एवर यू आर डूइंग इन योर लाइफ, इंटेंशन मैटर्स अ लॉट। हाँ, वॉट योर इंटेंशंस आर, है ना। आप काम तो सभी करते हैं लाइफ में, ठीक है, बट आप किस इंटेंशन से करते हैं, आपके इंटेंशंस कैसे हैं, वो बहुत मैटर करता है। वो कहते हैं नीयत साफ़ रखनी चाहिए थोड़ी सी, मुझे ऐसा लगता है। और जैसे मैं किसी को कभी कभी कुछ बोल देता हूँ एंड पीपल आर लाइक आई एम अ बिट रूड, है ना, मैं थोड़ा बोल देता हूँ जो बात होती है, जो मुझे लगता है कि सामने वाले को प्रॉब्लम हो रही है, मुझे ये नहीं बोलना चाहिए, बट मुझे लगता है उसके लिए ठीक है, तो मैं बोल देता हूँ इस चीज़ को। तो पीपल लाइक नो यू आर रूड और आई फक यू, सॉरी, मतलब क्या बोल दिया यार, ये नहीं बोलना था मुझे बट आई एम लाइक माई इंटेंशंस आर गुड एंड दिस इज़ गुड फॉर यू, सो यू डोंट नीड टू थिंक लाइक ट्वाइस। तो वो वाली बात है। अब ये वर्ड और बोल दिया फालतू में, बोलना नहीं चाहिए ना चलो ओके बाय, सोचते नहीं ज़्यादा, है ना, गंदी बात होती है। चलो बाय, कीप वर्किंग हार्ड।